सांझ की शादी की बात सुनकर चंदा को गुस्सा आ गया और वह खड़े होकर उससे कहने लगी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी सांझ की उम्र ही क्या है, 14 साल की तो है ही है। वह इतनी कम उम्र में तो मेरी बेटी की शादी कर देगा? तेरा दिमाग खराब है? चंदा की बात सुनकर एक बार फिर उसका पति गुस्से में आकर उससे कहने लगा, तुझ पे तो मैंने क्या कहा था, मैंने तेरी सलाह लेने की आया हूँ, अपनी सलाह अपने पास रख। तेरे पास बहुत पैसा है क्या जो तू लाखों का दहेज इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी कर देगी? नहीं ना। और अभी कच्ची उम्र में तो लड़के मिल जाएंगे जो बिना दहेज के लिए तेरी बेटी से शादी भी कर लेंगे। एक बार तेरी बेटी बुढ़ी हो लगी तब ना तो कोई उनसे शादी करेगा। इतना दिमाग रखना, फिर घूमना तीनों बेटी को भीख मांगते हैं। अपने पति की जली घटी बातें सुनकर चंदा ने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को बुढ़ी करना पसंद करूंगी, लेकिन इतनी कम उम्र में उनकी शादी नहीं करूंगी। देखती हूँ तू मेरे जीते जी कैसे मेरी बेटी की शादी करता है। और जैसे ही चंदा ने अपने पति के आगे जुबान खोली, उसने आव देखा ना ताव और चंदा की पिटाई करनी शुरू कर दी। सांझ और संध्या और पायल तीनों डर के मारे कमरे में खड़ी हुई अपनी माँ को मार खाते हुए देख रही थी। तीनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी सांझ और हिम्मत करके आई और उसने अपने पिता से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप माँ को मत मारिएगा। सांझ की इस बात को सुनकर चंदा ने हैरानी से सांझ की तरफ देखते हुए कहा, यार तू क्या कर रही है? मेरी बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को नर्क बनाने जा रही है। अरे शादी करने से कुछ नहीं होगा, शादी करने के बाद जो जिंदगी नर्क बन जाएगी। ऐसा मत कर मेरी बच्ची, ऐसा मत कर। और चंदा ने रो रो कर सांझ को मना कर रही थी और सांझ भी रोते रोते अपनी माँ के गले से लग गई और उसने कहने लगी, कोई बात नहीं माँ, अगर मेरी शादी से पिताजी को शांति मिलती है और वह तुझे परेशान नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, शादी करने के लिए तैयार हूँ। सांझ की बात सुनकर उसके पिता ने उसके सर पर हाथ फिराते हुए कहा, देख है मेरी बेटी है, कितनी समझदार है, बिल्कुल मुझ पर गई है। तेरे ऊपर कहीं होती तो तेरी जैसी ढीठ और जिंदी होती। और सांझ ने एक झटके से अपने पिता का हाथ अपने सर से हटा दिया और अपनी माँ से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, नहीं पिताजी, मैं अपनी माँ की जैसी हूँ। अगर आप पर गई होती तो शायद अपने जैसी खुदगर्ज होती। और अपनी बेटी के मुंह से चंदा ने जब ये सुना तो वह एक घायल शेरनी की तरह अपने पति की ओर देखने लगी, पर इस बार उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी और उसने अपने पति से कहा, सुन ली अपनी बेटी के मुंह से अपनी तारीफ, अब निकल लो यहाँ से। चंदा के मुंह से अपनी के लिए सुनकर उसका पति और भड़क गया और उसने चंदा के पास आकर उसका मुंह पकड़ते हुए उससे कहा, किस बात का तू इतना उछलती है? जिस घर में तू रह रही है ना, वह मेरी दी हुई छत है। तेरे बाप की तो इतनी भी औकात नहीं थी कि तेरे ब्याह में 1 रुपए सगन में भी तेरे हाथ में रख देता। इसलिए अब ज़्यादा उछल मत। अगर चाहती है कि यह छत भी तेरे सर से छीन लूँ तो चुपचाप जैसा कहता हूँ वैसा कर। समझ में आ गया तुझे? अब ज़्यादा बड़बड़ा करेगी तो मुझे देर नहीं लगेगी तुझसे यह छत घर खाली करवाने में। अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है, बेघर होना है या अपनी बेटी की हाथ पीले करने हैं। देख, दोनों ही बातें तेरे भले की है। सोचकर मुझे अपने के अभी जवाब दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा माथा सनक जाए और मैं कल ही आकर तेरा सामान घर से बाहर फेंक दूँ और तुझे भी तेरे तीनों बेटों के साथ घर से बाहर निकाल दूँ, समझी? अपने बाप की धमकी सुनकर सांझ को डर लगने लगा और उसने अपने पिता के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कुछ मत करिए। माँ ने गुस्से में आकर आपको यह सब कह दिया। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं आप शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी बात सुनिए। माँ की बात पर इतना ध्यान मत दीजिए, वह अभी गुस्से में है। अभी आप यहाँ से जाइए और आप जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और फिर सांझ की बात सुनकर उसके पिताजी ने उसको भी हिकारत भरी निगाहों से देखता और मुंह एड़ते हुए उससे कहा, हूँ बड़ी आई माँ वाली, अगर वो माँ बात न मानती तो दिखाते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर वह दरवाजे पर लात मारते हुए घर से बाहर निकल गया और चंदा और उसकी दोनों